Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video we will learn different security function requirements for any organization to maintain minimum level of security. Let's start with this. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मिनिमम जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है उसको कुछ 17 एरियाज़ हैं, 17 एरियाज़ हैं वो कवर करते हैं, जिनका ये काम है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन चाहे वो प्रोसेस हो रही है, स्टोर हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है, इसको प्रोटेक्ट करना। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बेसिकली FIPS 200 के अंदर पब्लिश हुए हैं, जो कि इशूड किए हैं NIST ने। FIPS फॉर फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड और NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजीज ने आफ्टर अप्रूवल ऑफ US गवर्नमेंट ये स्टैंडर्ड जो है इशू किए हैं। इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो US गवर्नमेंट के गवर्नमेंट सेक्टर के एरियाज हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करने पड़ेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो ये 17 एरिया है इसको हम लोग अब वन बाय वन देख लेते हैं वो क्या है। जो फर्स्ट वन है वो है एक्सेस कंट्रोल। एनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट लिमिट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स ओनली। इसका मतलब है कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को या ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेस कंट्रोल जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करें। लाइक जैसे अगर वो कोई एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होना चाहता है तो आप नीचे दे सकते हैं यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल डिप्लॉय किया हुआ है कि वो पहले ऑथराइज करेगा तो तभी वो उसके अंदर आ सकता है। इसी तरह कोई डोर ओपन करना है तो उसके ऊपर वो बायोमेट्रिक्स लगा सकते हैं या पिन लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहे हैं या किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहा है वो, तो उसके ऊपर भी वो यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर करें। दीज आर कंट्रोल्स। किसी भी सिस्टम को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करने के लिए ये कंट्रोल जो है इम्प्लीमेंट करें। और इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है जो कि हर आने वाले बंदे के ऊपर नज़र भी रखे कि वही लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर हो सके जिनके पास ऑथराइजेशन है इंटर होने की। ये सारी के सारी कंट्रोल्स हैं। सेकंड वन जो है वो है अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। एनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर ट्रेन टू कैरी आउट देयर असाइंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर जो उसके सिक्योरिटी के पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें ताकि जो उसके एम्प्लॉय हैं उनको जो सिक्योरिटी के रिलेटेड ड्यूटीज़ असाइन हुई हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हुई हैं उसको वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। जो थर्ड है वो है ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी का मीन्स कि एवरी एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिटेबल हो और अकाउंटेबल हो। जो भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी लॉग मेंटेन हो ताकि इन द एंड फिर उसकी ऑडिटिंग हो सके। अगर उसने कोई मिस यूज़ किया है तो उसको उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके या उसको पनिश किया जा सके। नंबर 4 है जी सर्टिफिकेशन, एक्रीडिटेशन एंड सिक्योरिटी असेसमेंट। मॉनिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस टू इंश्योर द कंटिन्यू इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। इसका मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसको मॉनिटर करे ऑन गोइंग बेसिस पे या पीरियडिकली उसको मॉनिटर करते रहे ताकि ये चीज़ें इंश्योर की जा सकें कि जो कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपरली इफेक्टिव हैं और जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स को कंप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है जी वो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशंस। इसका मतलब है कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम से कम बेस लाइन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मेंटेन करें। अच्छा, बेस लाइन क्या होता है? बेस लाइन होता है सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स। मींस अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर्स हैं तो वो उसके ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि या तो इसके ऊपर विंडोज़ 8 इंस्टॉल होगी या 10 होगी, और कौन से इसके ऊपर सॉफ्टवेयर जो होंगे वो इंस्टॉल होंगे, फर्मवेयर कौन सा होगा और हार्डवेयर किस किस्म का होगा। जो ये मिनिमम लेवल है वो थ्रू पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट किया जाता है और इस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा जाता है। अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं तो वो एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू किया जाता है।
लेकिन एवरी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन है उसको मस्ट डिप्लॉय करे। और बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन का मकसद यही होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्टैंडर्डाइज चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मींस अगर कंप्यूटर हैं तो HP के यूज़ हो रहे हैं, और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सबके ऊपर विंडोज़ 10 यूज़ हो रहा है, और उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर फर्दर इंस्टॉल हुए हैं या एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हैं वो भी एक स्टैंडर्डाइज हों, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ हो रहा है या अदर एप्लीकेशन जो है जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है वो उसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। तो बेसिक मकसद यही होता है कि स्टैंडर्डाइज पॉलिसी हो, स्टैंडर्डाइज सिस्टम यूज़ हो रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट जो है जी वो कंटीजेंसी प्लानिंग। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर एमरजेंसीज रिस्पॉन्स, जिसके अंदर बैकअप ऑपरेशंस हो गए या पोस्ट डिजास्टर रिकवरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसका मतलब है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है या डिज़ास्टर अकर हो जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए, यानी कि उसका बैकअप होने चाहिए। ये पूरा का पूरा प्लान जो है ये कंटीजेंसी प्लानिंग के अंदर आ जाता है। लेट्स सपोज कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो उस सर्वर का आपके पास बैकअप होना चाहिए, ताकि अगर वो सर्वर डाउन होता है तो फ़ौरन से जो आपका बैकअप सर्वर है आप उसको अप कर सकें, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन है वो जारी रह सके। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजर्स एंड ऑथेंटिकेट और वेरीफाई द आइडेंटिटीज ऑफ दोज यूजर्स टू अलाउइंग एक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब है कोई भी जो एम्प्लॉई है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर होना चाहता है या उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है तो उसकी मस्ट आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। यानी वो पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन मीन्स अपना लॉगिन देगा, ऑथेंटिकेशन मीन्स अपना पासवर्ड देगा, तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन हो सकता है। और इसी तरह वो अपनी बायोमेट्रिक्स से भी उसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है और आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। और इसी तरह उसके पास अगर एक्सेस कार्ड है तो एक्सेस कार्ड यूज़ करके ही उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन हो सकता है। यहाँ पे ये मैं बताता जाऊँ कि हम लोगों ने पहले एक्सेस कंट्रोल पढ़ा था। एक्सेस कंट्रोल का मतलब है वो सिंपल आपके मॉड्यूल इंस्टॉल होते हैं जो कि आपको रोकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन होने के लिए। जब आप अंदर आपने इन होना है तो आपको उन एक्सेस कंट्रोल के ऊपर अपनी आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ती हैं। जब वो ऑथराइज कर देता है तब भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन हो सकते हैं। सो ये डिफरेंस है आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन के अंदर और एक्सेस कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एस्टेब्लिश एन ऑपरेशनल इंसिडेंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट्स मीन्स के हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम जो है वो बिल्ड करे, ताकि कभी भी जो कोई प्रॉब्लम आता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके रिस्पॉन्स के लिए आपके पास इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए। और जो भी इंसिडेंट अकर हुआ है वो उसको चेक करे, उसको रिस्पॉन्ड करे, और जो भी प्रॉब्लम आया है सिस्टम्स के अंदर उसको रिस्टोर करे, और उसके बाद जो सारे प्रोसेस किए हैं उसको डॉक्यूमेंट करे। डॉक्यूमेंट करने के बाद आपस में डिस्कस करे टीम कि ये क्यों प्रॉब्लम अकर हुई थी या ये इंसिडेंट क्यों अकर हुआ था, ताकि उससे कोई लेसन लर्न किया जा सके। और डॉक्यूमेंट इसलिए किया जाता है कि ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो फिर उसको फौरन से रिकवर किया जा सके। नेक्स्ट है जी मेंटेनेंस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड परफॉर्म periodic and timely maintenance on organization information systems। इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनको पीरियडिकली और टाइमली मेंटेन किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर विंडोज़ 10 इंस्टॉल की हुई है उसके पैचेस जो हैं वो टाइमली अपडेट किए जाएं। अगर एंटीवायरस इंस्टॉल हैं तो उसको अपडेट रखा जाए। मींस इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन रखा जाए अकॉर्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है जी मीडिया प्रोटेक्शन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम मीडिया बोथ पेपर एंड डिजिटल। इसका मतलब है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर जितना भी मीडिया यूज़ हो रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर यूज़ हो रही है चाहे वो पेपर के ऊपर हो रही है या डिजिटल मींस डाटा उसके ऊपर यूज हो रही है, वो उसको प्रॉपर उसको प्रोटेक्शन दे। कैसे प्रोटेक्शन दे कि यानी कि जो भी डाटा क्रिएट हो रहा है या स्टोर हो रहा है, जो यूज हो रहा है, जो शेयर हो रहा है, या उसको उसका बैकअप कर रहे हैं या उसको डिस्ट्रॉय जो किया जा रहा है वो प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत हो और जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है उसको फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन सिस्टम के मीडिया को प्रोटेक्ट किया जाए।
नेक्स्ट है जी फिजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड लिमिट फिजिकल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इक्विपमेंट एंड द रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट टू ऑथराइज इंडिविजुअल्स। इसका मतलब है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो वो फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें और प्लस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये 3 लेयर्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। एक तो ये जो येलो एरिया है वो बिल्डिंग का आउटर एरिया है, वहाँ पे आप गार्ड्स हायर कर सकते हैं ताकि वो आउटर एरिया को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी तरह फिर बिल्डिंग का एरिया जो है वो ऑरेंज कलर में सेकंड लेयर में आ जाता है। एक तो उसके अंदर ये करें कि आप एक ही उसके अंदर इन होने के लिए या आउट जाने के लिए डोर लगाएं और उसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल लगाएं ताकि वही ऑथराइज जो पीपल है उसी के अंदर जा सकें। और उसके अलावा अगर कोई और डोर है तो उसको प्रॉपर लॉक लगाओ। और उसके साथ साथ आप इमरजेंसी एग्जिट भी करें ताकि खुदा ना खास्ता जब कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई डिज़ास्टर होता है तो लोग वो इमरजेंसी डोर को यूज़ करते हुए बाहर निकल सकें। और इसी तरह कोई एम्प्लॉय को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है मेडिकली तो वहाँ पे आपके पास कोई मेडिकल यूनिट भी होना चाहिए या फर्स्ट एड होनी चाहिए ताकि आप फ़ौरन से पहले उस एम्प्लॉय को फर्स्ट एड दे सकें। और इसी तरह आप थर्ड लेयर के अंदर आ जाते हैं। आप जो आपका सिक्योर एरिया है यानी कि आपका डाटा सेंटर हो सकता है, उसके अंदर आप कूलिंग सिस्टम प्रॉपर मेंटेन करें, बैकअप आपके पास पावर होनी चाहिए यानी कि यूपीएस मेंटेन किया जा सके। और इस तरह उसके अंदर फायर अलार्म लगे होने चाहिए और फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपके पास इक्विपमेंट लगा होना चाहिए। तो इस तरह आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फिजिकली और एनवायरमेंटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जी वो प्लानिंग। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डेवलप, डॉक्यूमेंट, periodically update and implement security plans for organization information systems that describe the security controls in place। इसका मतलब है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मस्ट अपने सिक्योरिटी प्लान जो है वो डेवलप करे जिसके अंदर सिक्योरिटी पॉलिसीज आ जाती हैं, उसके प्रोसीजर्स आ जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करे और टाइम टू टाइम अपडेट करे अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। और देन फिर उसको इम्प्लीमेंट करे ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कंट्रोल प्लेस किए गए हैं वो इफेक्टिवली काम करते रहें। नेक्स्ट है जी पर्सोनल सिक्योरिटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स occupying positions of responsibility within organizations are trustworthy and meet established security criteria for those positions। इसका मतलब है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मस्ट इंश्योर करे कि जब भी वो कोई एम्प्लॉय हायर करे किसी भी पोजीशन के लिए तो उससे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करे जिसके अंदर ये इंश्योर करे कि उसका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं रहा। और साथ में जो कंपनीज़ की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं और प्रोसीजर्स हैं उसका एग्रीमेंट साइन करवाए। वंस एम्प्लॉय साइंड और उसके बाद अगर वो कोई कंपनी के अंदर इनलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट अकॉर्डिंग जो भी लॉ है कंपनीज़ का वो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसको पनिश किया जा सके। नेक्स्ट है जी रिस्क असेसमेंट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट periodically assess the risk to organization operations including mission, functions, image और reputation, organization assets and individuals। इसका मतलब है कि every organization जो है उसके अंदर जितने भी उसके important assets हैं उसकी regular basis पे risk assessment करते रहें ताकि उस asset को जो भी threats हैं उनको mitigate किया जाए on timely basis। Next है जी systems and service acquisition। Every organization should allocate sufficient resources to protect organization information system। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं उस एम्प्लॉय को जो सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उसकी जॉब के रिलेटेड वो ही उसको प्रोवाइड किए जाएं, उसके अलावा उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड ना किए जाएं। इसकी एक और टर्म है उसे कहते हैं लीज प्रिविलेज। लीज प्रिविलेज मीन्स उसको वही प्रिविलेज दी जाए जो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा उसको कोई प्रिविलेज ना दी जाए। इसकी सिंपल एग्जांपल है एक बंदा कस्टमर सर्विस पे बैठा हुआ है तो उसको डेटाबेस की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसको एचआर मॉड्यूल की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसको वही एक्सेस होनी चाहिए जो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह आप पॉलिसीज़ भी लगा सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ किए हुए हैं सॉफ्टवेयर वही आपके सिस्टम पे ऊपर डाउनलोड हो सके,
उसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल ना हो सके। तो आप इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज लगा सकते हैं, जिससे ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सिस्टम एंड कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड मॉनिटर, कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसका मतलब ये है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तो मॉनिटर करे प्लस कंट्रोल करे जो भी कम्युनिकेशन हो रही है विद इन ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आप लैन कह सकते हैं और वैन कह सकते हैं। वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है या रिसीव हो रही है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कि अगर इंटरनली यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको इंक्रिप्शन करके डाटा को ट्रांसफ़र करें, और अगर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो थ्रू VPN डिप्लॉय करके आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायरवॉल्स लगा सकते हैं, IPS लगा सकते हैं, IDS लगा सकते हैं, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो सके। एंड लास्टली system and information integrity. Every organization must identify, report and correct information and information system flaws in a timely manner and provide protection from malicious code within an organization information system. इसका मतलब है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी मेंटेन करे, मींस अपने डेटे की इंटेग्रिटी मेंटेन करे। और वो किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? एक तो उसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल लगाएं, फिर उस डेटे को वही लोग एक्सेस करें जिनके पास ऑथराइजेशन है उस डेटे को एक्सेस करने की। उसके अलावा डेटे का बैकअप्स रखें और साथ में कोशिश ये करें कि डेटे को हमेशा इनक्रिप्ट करके रखें और जो कम्युनिकेशन भी हो वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। उसके साथ साथ आप उसके ऊपर ऑडिट कंट्रोल्स लगाएं ताकि जो भी अगर बंदा डेटे को चेंज करता है विदाउट परमिशन तो वो ऑडिट के थ्रू, लॉग्स के थ्रू हम उसको देख सकें कि किस बंदे ने किस टाइम पे इस डेटे को चेंज किया है। इस तरह आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं। Thank you, and I hope you learn different security functions requirement for any organization to maintain minimum level of security to protect the organization. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.